इतिहास में कुछ चेहरे चमकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना इतिहास बन ही नहीं सकता। सुदामा की पत्नी ऐसी ही एक स्त्री थी। उनका नाम ग्रंथों में नहीं मिलता, पर उनका त्याग, धैर्य और विवेक सुदामा की कथा की आत्मा है। सुदामा और उनकी पत्नी कुटिया में रहते थे। घर में न धन था, न अन्न की अधिकता। फिर भी उस घर में कभी कटु वचन नहीं थे। सुदामा की पत्नी अभाव को रोती नहीं थी, उसे सहज स्वीकार कर लेती थी। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, आप द्वारका जाइए, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलाइए। घर में देने को कुछ नहीं था, पर उन्होंने मुट्ठी भर चावल एक छोटी सी पोटली में बांध दिए। वह जानती थी कृष्ण को भोग नहीं, भाव चाहिए। सुदामा संकोच कर रहे थे, पर पत्नी ने कहा, मित्रता में लज्जा नहीं होती और कृष्ण तो स्वयं करुणा है। यह कहकर उन्होंने अपने कष्ट को मुस्कान में छुपा लिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, कृष्ण ने उनकी पोटली देख ली और वही पोटली राजमहल की सबसे बड़ी निधि बन गई। जब सुदामा लौटे तो कुटिया नहीं थी, एक सुंदर ग्रह था। पर सुदामा की पत्नी ना तो चौंकी और ना ही उन्हें अहंकार हुआ। उन्होंने बस इतना कहा, जो था वह भी प्रभु का था, जो है वह भी प्रभु का है। सुदामा की पत्नी हमें सिखाती है, त्याग शब्दों का मोहताज नहीं, विश्वास दिखावे से बड़ा होता है। और स्त्री का मौन कई बार इतिहास बदल देता है। उनका नाम भले न लिखा गया हो, पर उनके बिना सुदामा की कथा अधूरी है, क्योंकि हर सुदामा के पीछे एक ऐसी स्त्री होती है जो बिना कहे सब सह लेती है। जय श्री कृष्ण।